बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है जनरलाइजेशन, स्पेशलाइजेशन और फिर उसके बाद हम ईआर के कुछ प्रोजेक्ट्स डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम जर्नलाइजेशन की बात करते हैं। जर्नलाइजेशन क्या होता है? जर्नलाइजेशन का मतलब है जर्नल से, ठीक है, कोई चीज जर्नल चीज। तो जर्नल चीज ये होता है, ये एक प्रोसेस है जो आइडेंटिफाई करता है जर्नल टाइप एंटिटीज को। यानी कैसे कि एक एंटिटी ह्यूमन, फॉर एग्जांपल ह्यूमन बीइंग, तो अब पूरी दुनिया के लोग ह्यूमन बीइंग ही हैं, तो ये एक जर्नल एंटिटी टाइप हो गई। जबकि ह्यूमन के अंदर स्टूडेंट है, लॉयर है, डॉक्टर है, फिजिशियन है, ये सारे स्पेसिफिक टाइप की एंटिटीज होंगी। तो जर्नलाइजेशन क्या है? एक प्रोसेस है जो आइडेंटिफाई करता है मोर जर्नल टाइप एंटिटी टाइप्स को। स्पेशलाइजेशन क्या है? स्पेशलाइजेशन से समझ आ रही है कि स्पेशलाइज्ड। तो स्पेशलाइजेशन वो प्रोसेस जिसमें हम आइडेंटिफाई करते हैं मोर स्पेसिफिक एंटिटी टाइप्स को। तो फॉर एग्जांपल, अब ह्यूमन एक जनरल चीज थी, तो उससे ह्यूमन के अंदर क्या क्या चीजें, एंटिटीज एग्जिस्ट कर सकती हैं। तो स्टूडेंट, लॉयर, डॉक्टर, टीचर, जितने भी शोबे हैं वो सारे के सारे एंटिटीज ही होंगे, स्पेसिफिक एंटिटीज होंगी। ईआर का प्रोजेक्ट 1 हम देखेंगे। अब एक कंपनी है, उसमें नंबर ऑफ एम्प्लॉयज हैं। उस एम्प्लॉयज के मुतालिक उन्होंने कुछ इंफॉर्मेशन हमें दी है, उसके मुताबिक हमने ईआर डायग्राम बिल्ड करनी है। ईच एम्प्लॉय में बी असाइन टू वन और मोर प्रोजेक्ट। अगर हमारे पास एक एम्प्लॉय है या मल्टीपल एम्प्लॉयज हैं, तो उनको हम असाइन करेंगे एक या एक से ज्यादा प्रोजेक्ट। साथ में उन्होंने कह दिया है और मे नॉट बी असाइन टू अ प्रोजेक्ट, या फिर उनको कोई प्रोजेक्ट असाइन नहीं किया जाएगा। तो अगर एक या एक से ज्यादा प्रोजेक्ट असाइन किए जा सकते हैं, तो ये पहली बात बना वन टू मेनी का रिलेशनशिप। एक एम्प्लॉय है, उसको एक प्रोजेक्ट भी असाइन किया जा सकता है और मेनी प्रोजेक्ट भी असाइन किए जा सकते हैं। तो सबसे पहले तो हम वन टू मेनी का रिलेशनशिप बना देंगे। उसके बाद हमने देखना है कि उन्होंने कहा है कि मे नॉट बी असाइन टू अ प्रोजेक्ट। एक एम्प्लॉय जो है उसको मे भी कोई प्रोजेक्ट भी असाइन ना किया जाए। तो इसका मतलब है कि ऑप्शनल भी है हमारे पास कि उसको कोई प्रोजेक्ट भी नहीं दिया जा रहा, तो सर्कल वाला सिंबल लग जाएगा। अब उन्होंने एक बात सबसे पहले मेंशन की थी कि ईच एम्प्लॉय में बी असाइन टू वन और मोर प्रोजेक्ट। इसका मतलब है कि हमारे पास जो एम्प्लॉयज हैं वो एक एम्प्लॉय भी हो सकता है और मल्टीपल एम्प्लॉयज भी हो सकते हैं। तो एम्प्लॉयज का रिलेशनशिप भी वन और मेनी का भी होगा, ठीक है। यानी उस पे जो सिंबल लगेंगे वो वन का भी बनेगा और मेनी का सिंबल भी लगेगा। इसी तरह से हॉस्पिटल एंड पेशेंट की बात कर रहे हैं, तो हॉस्पिटल और पेशेंट में क्या रिलेशनशिप है? हॉस्पिटल पेशेंट हैज अ पेशेंट हिस्ट्री। हॉस्पिटल का एक पेशेंट है और उसकी हिस्ट्री है, ये उन्होंने बताई है हमें बात। ईच पेशेंट, कोई भी जो पेशेंट है, हैज वन और मोर हिस्ट्री रिकॉर्ड्स। एक पेशेंट या एक से ज्यादा पेशेंट, हर पेशेंट की, एक पेशेंट की बात कर रहे हैं वो, हैज वन और मोर हिस्ट्री रिकॉर्ड्स। एक पेशेंट की एक या एक से ज्यादा हिस्ट्री रिकॉर्ड हो सकते हैं, ठीक है। और उन्होंने ये नहीं कहा कि उस पेशेंट का जो रिकॉर्ड है वो मे बी एग्जिस्ट ना कर रहा हो, ये बात नहीं कही गई, बल्कि ये कहा गया कि ईच पेशेंट हिस्ट्री रिकॉर्ड बिलोंग टू एग्जैक्टली वन पेशेंट। एक पेशेंट का रिकॉर्ड, एक ना एक रिकॉर्ड एग्जिस्ट जरूर कर रहा होगा, ठीक है। उन्होंने ये नहीं कहा कि उसका रिकॉर्ड एग्जिस्ट नहीं कर रहा होगा। तो इसका मतलब है कि पेशेंट का एक रिकॉर्ड भी हो सकता है और मेनी रिकॉर्ड्स भी हो सकते हैं। तो वन टू मेनी का रिलेशनशिप बना पेशेंट का। अब पेशेंट एक था और एक पेशेंट के अगेंस्ट एक रिकॉर्ड एग्जिस्ट करता है, तो वन टू वन वाला ये रिलेशनशिप। इरम कह रही है कि मुझे इन करे, लेकिन इरम की मुझे इधर रिक्वेस्ट नहीं आई हुई। इरम 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 इरम। आप उसको उधर आप उसको टेक्स्ट कर दें कि आप दोबारा से इन करो। अच्छा, मैं उसको कह देती क्योंकि हूँ। इधर देखे ना मुझे रिक्वेस्ट। हाँ, मैं इरम को बोल देती हूँ। क्योंकि यहाँ पे रिक्वेस्ट नहीं आ रही मुझे, इस सामने लिखा है। अच्छा,
अच्छा ठीक है फातिमा, स्टार्ट करते हैं, वापस खोल लें। ठीक है। ठीक है, तो थर्ड वाला जो है, एन अकाउंट कैन बी चार्ज अगेंस्ट मेनी प्रोजेक्ट्स। एक अकाउंट जो है वो चार्ज किया जा सकता है अगेंस्ट मेनी प्रोजेक्ट। एक अकाउंट में से पैसे कट सकते हैं मल्टीपल प्रोजेक्ट्स में। तो एक वन टू मेनी का रिलेशनशिप बन गया। दो, इट मे नॉट बी चार्ज अगेंस्ट एनी। अब वो कह रहे हैं कि मे भी ये किसी के अगेंस्ट चार्ज ना किया जाए। तो किसी प्रोजेक्ट के अगेंस्ट अगर चार्ज ना किया जाए तो ऑप्शनल हो गया कि एक अकाउंट है वो मे भी किसी के अगेंस्ट भी चार्ज नहीं हो रहा या एक से ज्यादा के अगेंस्ट चार्ज हो रहा है। ठीक है, तो ऑप्शनल टू मेनी वाला रिलेशनशिप बन गया अकाउंट का प्रोजेक्ट के साथ। अ प्रोजेक्ट में मस्ट हैव एटलीस्ट वन अकाउंट। अगर कोई प्रोजेक्ट है तो उसका एटलीस्ट वन अकाउंट जरूर होगा। ठीक है, तो वन का रिलेशनशिप बन गया अकाउंट की तरफ। और इट में हैव मेनी अकाउंट्स। अब वन टू मेनी और ऑप्शनल टू मेनी, यानी अकाउंट के अगेंस्ट भी वन का ऑप्शन भी आ जाएगा और मेनी का ऑप्शन भी आ जाएगा। ये बात समझ आ गई है? अब हम चौथे प्रोजेक्ट को देखते हैं। एन एम्प्लॉय मस्ट मैनेज एग्जैक्टली वन डिपार्टमेंट। एक एम्प्लॉय ने एक डिपार्टमेंट लाजमी मैनेज करना है, तो वन टू वन का रिलेशनशिप बन गया यहाँ पे। अ डिपार्टमेंट मे आर मे नॉट हैव वन एम्प्लॉय टू मैनेज इट। अब डिपार्टमेंट के पास मे या मे नॉट हैव वन एम्प्लॉय। अब एक डिपार्टमेंट है, उसके पास मे बी एक एम्प्लॉय हो मैनेज करने के लिए या ना हो। तो इसका मतलब है कि वन टू ऑप्शनल का रिलेशनशिप बन जाएगा डिपार्टमेंट का एम्प्लॉय के साथ। ER2 मतलब बेसिक कॉन्सेप्ट अगर आप लोगों को समझ आ गया है तो ER2 के प्रोजेक्ट्स आप लोग अब खुद देख सकते हैं। ER2 के प्रोजेक्ट्स खोलो और फातिमा सामने करें। आगे ना मूव करें, बस मेरे ख्याल से ये हाँ, मेरे आगे ही ख्याल से समझ है। ये अब बेसिक बात समझ इस आ तरह का गई है। कुछ आइडिया नहीं वैसे लगा। हाँ, क्योंकि अब ज्यादा हम, से ज्यादा आ सकता है कि एंटिटी को कैसे किससे रिप्रेजेंट करते हैं, रखते हैं, ये हाँ मैं रिलेशनशिप ये कह किससे रही हूँ कि अब रिप्रेजेंट करते हम हैं, ये इसके चीजें MCQs ज्यादा। कर लेते हैं जल्दी से इस चैप्टर की, टेंशन लेना। हम्म। चलें, विच ऑफ द फॉलोइंग, अब बस MCQs पे आ जाएं आप डायरेक्ट। Which of the following refers to something that can be identified in the user's work environment, something that the users want to track? आगे आगे, हाँ बस, which of the following refer to something that can be identified in the user's work environment, something that user want to track? ऐसी क्या चीज होएगी जिसको रेफर करेगा यूजर, ठीक है, वर्क इन्वायरमेंट के अंदर, और समथिंग दैट द यूजर वांट टू ट्रैक, और ऐसी चीज जिसको यूजर ट्रैक करना चाहता है, तो वो क्या चीज एंटिटी होगी? या एंटिटी, एंटिटी, ठीक है, बिल्कुल एंटिटी आइडेंटिटी। होएगी। ठीक है, अच्छा जी। प्रॉपर्टीज दैट डिस्क्राइब द एंटिटीज कैरेक्टरिस्टिक्स। ऐसी प्रॉपर्टीज जो डिस्क्राइब करती हैं एंटिटी की कैरेक्टरिस्टिक्स को, उसको क्या कहा जाता है? एट्रीब्यूट्स। एट्रीब्यूट कहा जाता है। ठीक है जी। एट्रीब्यूट दैट नेम और आइडेंटिफाई एंटिटी इंस्टेंस। एंटिटी का एक जो हिस्सा होता है, इंस्टेंस होता है, उसको हम क्या कहेंगे? एंटिटी इंस्टेंसेस आर कॉल्ड आइडेंटिफायर। आइडेंटिफायर कहेंगे। कस्टमर, कार एंड पार्ट्स आर एग्जाम्पल। कस्टमर, कार्स एंड पार्ट्स आर एग्जाम्पल ऑफ किस चीज? एंटिटीज। एंटिटी के एग्जाम्पल्स हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द एंटिटीज। इनमें से कौन सी चीज रिप्रेजेंट कर रही है एंटिटी को? ऑल। ये तो सीधी सीधी बात है, डी की ऑप्शन ही है।
An identifier may be composite, unique, non-unique, all. यूनिक, ऑल ऑल भी हो सकता है, ऑल होगा। ऑल भी हो सकता है। आइडेंटिफायर भी हो सकता है, यूनिक भी हो सकता है, नॉन यूनिक भी हो सकता है। Entities can be associated with one another in which of the following? रिलेशनशिप, The relationship can be, relationship कौन सा हो सकता है? 1 to 1, 1 to many, many to many, ऑल, तो सब भी पढ़े। In which of the following is a single entity instance of one type related to a single entity instance of another type? कौन सा ऐसा रिलेशनशिप है जिसमें 1 to 1, सिंगल का रिलेशनशिप बनता है? 1 to 1, Question number 9. 1 to 1. Check. In which of the following is a single entity instance of one type related to many entity instance of the another type? 10 का 1 to 1 to many. In which of the following can many entity instances of one type to be related? ये तो सिंपल सी बात है, ठीक है। many to many, many to many की बात हो रही है। Which of the following is an example of 1 to 1 relationship? इनमें से कौन सी एग्जाम्पल है 1 to 1 की? स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन नंबर, मदर डॉटर, पर्सन, ऑटोमोबाइल। स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन नंबर ही है। हाँ, क्योंकि इसी में एक सिंगल की बात हुई है, 12वें का ए है। Which of the following is a 1 to many relationship? 1 to many, ठीक है, ये याद रखना, 1 to many की बात हो रही है। स्टूडेंट डी वाला, देखो स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन नंबर तो क्रॉस हो गया ना। डी वेरी गुड, डी वाला। डी है ना, डी एंड सी बने। हाँ, डी वाला। बुशरा तुम भी बोलो। क्योंकि एक पर्सन के बहुत सारे ऑटोमोबाइल्स हो सकते हैं और एक मदर की बहुत सारी ऑटोमोबाइल्स हो सकते हैं। अबे अभी बोलियो ना, बीच में बोलना जरूरी होता है ताकि जब वीडियो लोग सुने तो उनको पता हो हमारे पास एक छोटा सा बच्चा भी था। अच्छा, A relationship between countries and capital is an example of dash relationship. एक रिलेशनशिप जो between countries and 1 to 1, capitals। 1 to 1। अबे बच्चों वाली आवाज में बोलो ना, बड़ों वाली में बोलोगी तो फिर कैसे लोगों को पता चलेगा? ऐसे तो उनको आवाज कहाँ से चेंज करें? जैसे तुम्हारी आवाज है वैसे बोलो ना, और जैसे प्यार से मजे से बोलती होती हो वैसे बोला करो। अच्छा जी, 14वें का मुझे खुद कंफ्यूज कर दिया। क्या किया? कैन बी कंट्रीज एंड कैपिटल इज एन एग्जांपल ऑफ 1 to 1, 1 to 1, हाँ 1 to 1, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू मोडालिटी? कौन सी चीज इसमें मोडालिटी से रिलेट है? मैंडेटरी, ऑप्शनल, यूनिडायरेक्शनल, बोथ है एंड बी। बोथ एंड बी। हाँ हाँ जी, डी। An entity related to itself in an ERD model refers to recursive relationship। हाँ, रिकर्सिव रिलेशनशिप, वेरी गुड, ठीक है। रिकर्सिव, एन एंटिटी इटसेल्फ, हाँ, जो एंटिटी अपने से रिलेट कर रही होगी उसको रिकर्सिव बोलते हैं। अ डेटा मॉडल इज, डेटा मॉडल क्या चीज है? A logical representation of structure of database shown as entity relationship diagram transformed into table and relationship all. ऑल ही लग रहा है और ए भी लग रहा है मुझे। ऑल ही लग रहा है, मतलब ऑल ही लग रहा है, वो ऑल ही है। Which of the following indicate the maximum number of entities that can be involved in a relationship? मैक्सिमम कार्डिनलिटी। Which of the following indicate maximum number of entities? Maximum number of entities हमने देखनी है, जो भी किसी रिलेशनशिप में होंगी तो मैक्सिमम कार्डिनलिटी। 18 का कंफर्म भी कर देती हूँ, बी सही है। बी। Which of the following refer to an entity that logically depend on another entity? जो लॉजिकली डिपेंड कर रही होगी दूसरी एंटिटी पे। कल पढ़ा था, बोलो भाई।
मैं Dependent. नहीं पढ़ाऊंगी, नहीं तो अगर ये आप लोगों ने गलत किया तो। Strong डिपेंडेंट entity. डिपेंड नहीं कर weak रही है entity. वो, जो डिपेंड कर हाँ रही है वो dependent स्ट्रांग तो होती है। हैं? तो वो डिपेंडेंट होगी, डिपेंडेंट का तो हमने कोई बात ही नहीं पढ़ी थी, हमने एंटिटी दो तरह की पढ़ी तो थी, फिर वीक होती है वीक और स्ट्रांग एंटिटी, होती है। weak और strong है ना, वीक तो एंटिटी। हाँ तो वीक एंटिटी हुई ना। बुशरा को तो नहीं पढ़ाती अब, फातिमा को पढ़ाऊंगी बस। मैंने बोला ना वीक, मेरी कोई सुनता ही नहीं है तो। अच्छा, इन एन ईआर डायग्राम हाँ, रेक्टेंगल रिप्रेजेंट, रेक्टेंगल क्या रिप्रेजेंट करेगा? relation rectangle entity. एंटिटी क्लास। चलो जी, एंटिटी मान लेते हैं, एंटिटी क्लास को। इन एन ईआर डायग्राम आर रेक्टेंगल विद राउंडेड कॉर्नर रिप्रेजेंट। ईआर डायग्राम में रेक्टेंगल राउंडेड कॉर्नर्स के साथ। वीक एंटिटी नहीं हो सकती, रिलेशनशिप भी नहीं हो सकता, एट्रीब्यूट भी नहीं हो सकता, तो एंटिटी क्लास होगा। हाँ नहीं भाई नहीं, ये उन्होंने कहा हुआ है राउंडेड, राउंडेड के साथ, राउंडेड राउंडेड रेक्टेंगल। कॉर्नर्स में रिलेशनशिप है शायद। ठहरो ठहरो ठहरो, एक बार पीछे जाके देखते हैं, क्योंकि ये थोड़ी सी कंफ्यूजन वाली बात आई है बीच में। हाँ राउंडेड रेक्टेंगल तो कोई मुझे लगता है पढ़ा ही नहीं था, राउंडेड कॉर्नर्स का। ये मुझे लग रहा है कि रिलेशनशिप में ही ना आ रहा हो। इन ईआर डायग्राम रेक्टेंगल विद राउंडेड कॉर्नर, राउंडेड कॉर्नर रिप्रेजेंट वीक एंटिटी लिखा हुआ है, लेकिन ये मुझे समझ नहीं आ रही। 21 का बी वीक आंसर है। एंटिटी तो डबल रेक्टेंगल नहीं बता रहा था, डबल रेक्टेंगल होता है ना? हमने तो वीक एंटिटी का डबल रेक्टेंगल अच्छा, पढ़ा मे था। भी इसको राउंडेड कॉर्नर रेक्टेंगल से भी रिप्रेजेंट करते हैं और डबल से भी रिप्रेजेंट करते हो, ये ऐसा हो सकता है, ठीक है। क्योंकि ये हाँ यहाँ मेंशन नहीं है बहरहाल, लेकिन इसका आंसर वीक एंटिटी है। सही है। इन ईआर डायग्राम, एक मिनट, एट्रीब्यूट। अच्छा, इन ईआर डायग्राम एन एलिप्स रिप्रेजेंट। ईआर डायग्राम में इलिप्स क्या एट्रीब्यूट। रिप्रेजेंट करता है? गोल, राउंड, राउंड राउंड, क्या एंटिटी? एट्रीब्यूट। एट्रीब्यूट, ठीक है जी। In ER diagram, our relationship is represented by an, relationship किससे represent करते हैं? डायमंड। Very good. हाँ, ये राउंडेड रेक्टेंगल तो प्रोसेस के लिए यूज होता है। वो तो नहीं, यहाँ अलग। पे पेज हमने जो पढ़ा नंबर था 42, पेज नंबर 42 पे डायमंड, लास्ट वो देखें। भाई यहाँ प्रोसेस का वो हमने, ऑप्शन नहीं दिया हुआ है ना, ये वो तो मुझे यहाँ पता है, पे प्रोसेस नहीं है तो ना, फ्लो डायग्राम वो में, तो फ्लो फिर चार्ट पे प्रोसेस रिप्रेजेंट होगा। वो फ्लो यहाँ पे डायग्राम, ये ईआर डायग्राम की बात होती है। यहाँ ईआर की बात कर रहे हैं। ठीक। आगे ओके, चल, आगे चलो, आगे चलो। एन एट्रीब्यूट विच कंसिस्ट ऑफ अ ग्रुप ऑफ एट्रीब्यूट्स इज कॉल्ड, ऐसा एट्रीब्यूट जिसके आगे ग्रुप ऑफ एट्रीब्यूट्स होंगे उसको क्या बोलेंगे? मल्टी वैल्यूड मल्टी भी कंपोजिट। कंपोजिट मल्टी वैल्यूड। नहीं, कंपोजिट में एक खास बात, मल्टी वैल्यू भी होगा। मल्टी वैल्यूड। कंपोजिट में कंबाइन होंगे। Identifiers that consist of two or more attributes, आइडेंटिफायर वो जिस, कंपोजिट। ठीक है, कंपोजिट इरम आपकी आवाज थोड़ी सी ब्रेक हो रही है, लेकिन कंपोजिट अब आएगा। जिसके टू और मोर एट्रीब्यूट्स होंगे उसको कंपोजिट कहेंगे। विच रेफर टू कनेक्टिंग और ग्रुप ऑफ एट्रीब्यूट्स से मल्टी वैल्यूड। which refer to connecting entities of different types when identifier are different. Which refer to connecting entities of different type, कौन सी चीज रेफर करती है डिफरेंट टाइप की एंटिटीज को जोड़ने के लिए? when identifier are different, जब आइडेंटिफायर डिफरेंट होंगे। हैज इज अ बाइनरी हैज अ, रिलेशनशिप नन। हैज हैज अ, लग रहा है। हाँ हैज अ रिलेशनशिप। Which of the following refer to relationship that are subtype when the identifier of the entities are the same? Which of the following refer to relationship, क्या चीज relationship को represent करेगी? That are subtypes. इज अ जी, बी। इज अ रिलेशनशिप्स।
Relationship among entities of a single class are called relationship among entities single class is recursive relationship. very good, सही है. Which is not included in the definition of entity. क्या चीज include नहीं होगी definition of entity में? Action. Action. Which is not an example of strong entity. क्या चीज strong entity type की क्या example नहीं है? Example. ID. Student ID. हाँ जी. हाँ, क्योंकि ये डिपेंड कर रही है स्टूडेंट के ऊपर. इफ एम्प्लॉय इज द एंटिटी टाइप, अगर एम्प्लॉय एंटिटी टाइप है, देन स्मिथ जॉन इज द एंटिटी. क्या होएगा? इंस्टेंस. 31 बोली है जी. हाँ माशाल्लाह, बिल्कुल सही बोला है. इसका मतलब है तुम और मैं बस 100 में से वो 40-50 पे ठहर जाएंगे, है ना? इंशाल्लाह. इंशाल्लाह उससे आगे जाएंगे. चलो चलो मैं देखते हैं. देखती हूँ जिसमें कोई ना बोलने वाला मैं दौड़ के बोल लेती. वही जो कह आए रही ना हूँ. तो बोलूंगी कैसे फिर. और तो जब आएगा नहीं तो तब तो नहीं ना बोलोगी, तो जब आएगा तो तब दौड़ के ही बोलोगी. हाँ ना. A meaningful association between entity type is a meaningful association को क्या बोलते हैं? ये मुझे नहीं पता. Relationship type. Relationship type. ठीक है, अच्छा, ठीक है, B ठीक है, बोलते हैं. An entity type whose existence depend on another entity type is called. ये तो सीधी सीधी बात है. B. An entity Weak that entity, associates the instance of one or more entity type and contain attribute specific to the relationship is called a specific to the relationship. गौर से सुनना. ये जैसे ही मैंने स्पेसिफिक पढ़ा ना, मुझे एकदम से दिमाग में क्लिक हुआ, पीछे से पढ़ा हुआ कल का. बोलें बोलें जल्दी. एसोसिएटिव. हाँ बिल्कुल, रिलेशनशिप की बात कर रहे हैं और स्पेसिफिक रिलेशनशिप की बात कर रहे हैं, तो किसी से ताल्लुक को एसोसिएटिव बोलते हैं. अ पर्सन नेम, बर्थडे एंड सोशल सिक्योरिटी नंबर आर ऑल एग्जांपल्स ऑफ Attributes. very good attributes. The most common type of relationship encountered in data modeling is dash relationship. 36. Most common type of relationship. ज्यादातर कौन सा रिलेशनशिप आता है डेटा मॉडलिंग में? टर्नरी तो Binary बहुत आता कम आता है. बाइनरी आता ज्यादा. बाइनरी सबसे ज्यादा आता है. देखा है ना, वही मैं कह रही थी कि बुशा और मैं को बस बीच बीच में से हमें कोई कोई आ रहा होता है, मतलब कि हम 50% पे लाए नहीं, थे. मुझे सारे आ रहे होते हैं, मैं बोलूंगी. बहुत इंसल्ट हो गई है मेरी. ठहर जाइए है. चलो चलो आगे अब बढ़ो. देखना मैं चुप हो गई तो. अब चलो बोलो ना. विच इज नॉट, अब सारे तुम बताओ तो पता चले इसके बाद. विच इज नॉट अ बेसिक कॉन्स्ट्रक्ट ऑफ एन ईआर मॉडल. क्या इसका बेसिक कॉन्स्ट्रक्ट नहीं है ईआर मॉडल का? रिलेशनशिप, एंटिटी टाइप, आइडेंटिफायर, एट्रीब्यूट. बोल बुशा जल्दी कर. मेरे ख्याल में एंटिटी टाइप तो होता है, आइडेंटिफाई नहीं होता. विच इज नॉट अ बेसिक एंटिटी कॉन्स्ट्रक्ट. टाइप आइडेंटिफायर. कौन सा बेसिक कॉन्स्ट्रक्ट नहीं है? एंटिटी टाइप. देखो, एंटिटी टाइप होता है ना तो ओवे ओवे मेरी रिलेशनशिप बात होता सुनो. है. ईआर मॉडल देखो, ईआर मॉडल में रिलेशनशिप चाहिए डायग्राम बनाने के लिए, एंटिटी टाइप तो चाहिए तो रिलेशनशिप बनेगा, तो एट्रीब्यूट भी तो चाहिए ना. आइडेंटिफायर. तो एक हाँ आइडेंटिफायर. तो मैं कहती हूँ आइडेंटिफायर नहीं चाहिए. हाँ. एन एग्जाम्पल ऑफ अ मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट माइट बी. एग्जाम्पल बताओ मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट की. मल्टीवर्स. स्टूडेंट एड्रेस डिग्री. एक होता है, स्टूडेंट ये भी एक होता है. डिग्री. कॉलेज डिग्री. इसको क्यों मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट का है?
क्योंकि किसी के पास एक से ज्यादा डिग्रीज हो सकती हैं, एक की तो नहीं होती है। ठीक है बिल्कुल, क्योंकि डिग्रीज बहुत तरह की हो सकती हैं, ठीक है, मास्टर, बीएससी, एफएससी, बहुत सारी डिग्रीज होती हैं। स्पेसिफाई द नंबर ऑफ इंस्टेंसेस ऑफ वन एंटिटी दैट, यहाँ पे कॉलेज के साथ तो कॉलेज मतलब कोई भी कॉलेज है वो अलग अलग डिग्री करवाता है। हाँ हाँ हाँ, एक कॉलेज के अंदर बहुत सारी डिग्रीज हो सकती है ना, वही कॉन्सेप्ट में बोल रही थी। एफएससी है, आईसीएस है, बीएससी है, बेतहाशा, और उसके आगे भी बहुत सारी होती हैं। अच्छा, डैश स्पेसिफाई द नंबर ऑफ इंस्टेंसेस ऑफ वन एंटिटी दैट कैन बी एसोसिएटेड विद ईच इंस्टेंस ऑफ अनदर। 39 मस्ट बी एसोसिएटेड विद ईच अब डैश स्पेसिफाई द नंबर ऑफ इंस्टेंसेस, क्या चीज स्पेसिफाई करेगी नंबर ऑफ इंस्टेंसेस को किसी एक एंटिटी के? पहला वाला तो नहीं है। कार्डिनलिटी कांस्टेंट। कार्डिनलिटी कांस्टेंट हो सकता है। उन मैं बोली छोड़ा था, उन तो क्या बोली है? अच्छा पेनी तू बोली छोड़ा। मुझे मैं बोलने नहीं देती आप लोगों को, देखना बस तो पहले बोलना। एन एंटिटी क्लास क्या है, यहाँ से बताएं जल्दी से, नहीं तो मैं बोल दूंगी। और वह डी है, एंटिटी क्लास ए एंड सी बोथ है। देखने तो दे, इतने बड़ी बड़ी स्टेटमेंट से वो देखते देखते टाइम तो लगता ही है ना। अरे तो बिल्कुल मारे जैसे बाने बनानी है, बड़े वाले एक नजर में देखते हैं क्या लिखा हुआ है। ओ जी चलो जी, आ गया तो आ गया, नहीं आया तो तुक्का मार दिया। ऑल इंस्टेंसेस ऑफ अ गिवन एंटिटी, जल्दी बताओ क्या होगा? सबर सबर। 14 गलत तो नहीं करवा दिया, सही है। मैंने ये एमसीक्यूज की बिलोंग टू तैयारी सेम करते एंटिटी हुए, क्लास और और हैव द सेम एट्रीब्यूट बी एंड सी। मेरी बात सुनो, 10 मिनट रह गए, जल्दी जल्दी फिनिश करूंगी आगे, लेकिन एक टिप बता देती हूँ। मोस्टली मैंने ऐसा एमसीक्यूज में एक जजमेंट की है कि जहां पे डी का ऑप्शन होता है, ए एंड बी या बी एंड सी या समथिंग एल्स, जो भी कुछ है, कोई भी चीज हो, अक्सर औकात वो डी ऑप्शन होता है करेक्ट। अक्सर औकात की बात कर हाँ रही पहला हूँ, तो ये मेरी ऑब्जर्वेशन है इसमें पहला इसको। तो गलत है कि सेम वैल्यूज फॉर दी एट्रीब्यूट नहीं हो सकती, तो फिर बी और सी सही है, तो डी वाला ऑप्शन सही है। हाँ, जल्दी जल्दी करेंगे क्योंकि 55 एमसीक्यूज हैं और मिनट्स 10 रह गए। एन आइडेंटिफायर ऑफ एन एंटिटी ओके। इंस्टेंस, आइडेंटिफायर एंटिटी इंस्टेंस का क्या होगा? मे बी यूनिक, मस्ट बी यूनिक, मे कंसिस्ट ऑफ मोर देन वन एट्रीब्यूट। 42 मे बी यूनिक। और डी डी मैंने आप लोगों को तुक्का भी बताया कि जल्दी जल्दी पढ़ो, क्योंकि अच्छा वो बस डी यूनिक डी भी हो डी डी। सकता है और एक या एक से ज्यादा एट्रीब्यूट में मुश्किल हो सकता है। विच टाइप ऑफ आइडेंटिफायर इज यूज्ड टू आइडेंटिफाई अ सेट ऑफ इंस्टेंसेस ऑफ अ गिवन एंटिटी? विच टाइप ऑफ यूनिक। आइडेंटिफायर, किस टाइप का आइडेंटिफायर यूज होगा आइडेंटिफाई करने के लिए सेट ऑफ इंस्टेंसेस? यूनिक ना। नॉन यूनिक। 43 नॉन नॉन। यूनिक हो सकता है ना, क्योंकि हमने पढ़ा था कि इंस्टेंस क्या होता है कि एक जो एंटिटी होती है उसके अंदर, जैसे क्लास है स्टूडेंट की, वो एंटिटी है और उसके अंदर बहुत सारे स्टूडेंट्स है। अब्दुल्ला, मतलब अब्दुल्ला को ले ले, वो एक इंस्टेंस है, तो बहुत सारे अब्दुल्ला भी तो हो सकते हैं, तो नॉन यूनिक। हाँ ठीक है, हाँ ठीक। बिल्कुल सही बताया आबिशा ने, नॉन यूनिक। डिपेंडिंग ऑन द सिस्टम बीइंग मॉडल्ड अ रिलेशनशिप कैन हैव डैश एंटिटीज। डिपेंडिंग ऑन द सिस्टम, जो भी सिस्टम हम बनाएंगे, जिसको मॉडल करेंगे, अ रिलेशनशिप रख सकता है एंटिटीज 1 2 3 ऑल। बहुत सारी एंटिटीज हो सकती हैं। ऑल। ऑल ऑल ऑल। हाँ शुक्र है फातिमा, मैं सुन रही थी कि तुम कब बोलोगी। द डिग्री ऑफ मैं वो रिलेशनशिप बुशरा बोल रही थी इसलिए मैं चुप हुई हुई हूँ। बुशरा इसलिए मैम ना इसलिए कोई कह रही ज्यादा मैं डिस्टर्बेंस हो जाती है ना, सारे मैं बोले कह तो। मैं कह रही हूँ सारे तुम बोलो, चुप थी ना। जल्दी जल्दी अब मैं बताओ। चुप ही नहीं होंगी इसलिए बस। द डिग्री ऑफ अ वो थोड़ा रिलेशनशिप डिस्टर्बेंस हो रेफर जाती टू, है। डिग्री ऑफ रिलेशनशिप रेफर टू, जल्दी, नंबर ऑफ एंटिटी। नंबर ऑफ एंटिटीज। नंबर ऑफ हाँ एंटिटीज।
हाँ हाँ हाँ, लेट पहुंची आवाज। A weak entity is one अभी which, थोड़ी देर पहले पढ़ा। a weak entity is one which, वीक एंटिटी दूसरों पे Cannot डिपेंडेंट exist in the database by itself. very good, very good. सी। C, a subtype entity, super type और subtype entity। 47। ये नहीं मुझे आता। और तो मैंने कहा था A and B कर ले। जहाँ पे डी होगा तो वहां डी A, कर डी देना, डी तो कई मार देना। Cardinality ठीक है डी। expresses dash number of entity occurrences associated with one occurrence of the related entity। 48। specific number. Specific। कार्डिनलिटी हाँ स्पेसिफिक नंबर ऑफ एंटिटी। बिल्कुल। Knowing dash number of entity occurrences is very helpful at application software level। क्या चीज होगी knowing dash number of entity? Maximum. मिनिमम एंड मैक्सिमम। Minimum. Maximum and minimum। Very good। 49 दोनों 49। आता कार्डिनलिटी मॉडल। अच्छा 50। A dash attribute need not be physically stored within the database। क्या चीज होगी? Derived. Derived attribute। 50 का D। 51। कल पढ़ा था डेट ऑफ बर्थ वाला, कुछ पढ़ा था कि डिराइव्ड नहीं स्टोर होता। हाँ तो ठीक है ना। चलो जी अगला हाँ ना, फिर हमें आता ना आप आ डैश रिलेशनशिप एग्जिस्ट। टाइम ना ओवर हो जाए, थोड़े से मिनट्स आते हैं फिर बातें करते हैं। अ डैश रिलेशनशिप एग्जिस्ट व्हेन 3 एंटिटीज आर एसोसिएटेड। जल्दी। Ternary. 3 तो टेनरी। एट्रीब्यूट में शेयर आ नेम डोमेन लोकेशन टेबल। एट्रीब्यूट Name. क्या चीज सेम हो सकती है? नेम सेम नहीं हो सकता, एट्रीब्यूट का Domain. क्या सेम हो टेबल हो सकता सकता, है? पता नहीं। डोमेन सेम हो सकती है, Table. कल पढ़ा हुआ है, भूल गए? हाँ ना, domain ही कह रही क्या सेम हो सकता है? डोमेन Domain? एक तरह की चीज से ताल्लुक रख सकते हैं। स्टूडेंट है फॉर एग्जांपल, तो स्टूडेंट के अंदर अगर अब्दुल्ला था तो अब्दुल्ला की और बुशरा की और फातिमा की और इरम की और महपारा की डोमेन एक है। समझ आ गई? क्योंकि सारे स्टूडेंट्स। हाँ। विच हाँ ऑफ द क्या? फॉलोइंग माइट बी रिप्रेजेंटेड विद अ सिंगल वैल्यू एट्रीब्यूट। कौन सी चीज इसमें से सिंगल वैल्यू एट्रीब्यूट से रिप्रेजेंट हो सकती है? कार के बहुत सारे कलर हो सकते हैं, पर्सनल फोन नंबर बहुत सारे हो सकते हैं, एजुकेशनल बैकग्राउंड पे सकते हैं। कंप्यूटर प्रोसेसर स्पीड होगी। हाँ वेरी गुड। कंप्यूटर प्रोसेसर स्पीड एक ही होती है। If an entity can exist apart from one or more related entities, it is said to be independent। क्या चीज होगी? This apart from one or more different entities is said to be independent existence relationship is weak. एग्जिस्टेंट। Existence। हाँ। वेरी गुड। इसका मतलब है फातिमा, मुझे एक ही बात समझ आई है। 4 मिनट रहते हैं, मैं तुम लोगों को बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताती हूँ। अगर फातिमा और बुशरा को साथ बिठा दो तो यकीन मानो 100% मार्क्स। हाय अभी मैं मुझे 40% मिल रहे थे, इसका मतलब है फातिमा तो का 60% फातिमा को आता है, 40% तुम्हें आता है। तो जहाँ फातिमा हार जाती है वहां तू जीत जाती है। तो मतलब कि तुम दोनों को साथ बैठा दो नहीं। तो गए पूरे फुल मार्क्स लो। आपने मुझे गैरत दिलाई है ना, आप देखना मैं सबसे ज्यादा नंबर लूंगी, देखना। अबे हाँ, स्पिरिट चाहिए। अब मैं पहले पढ़ के आऊंगी, जो आप पढ़ाएंगी ना मैं पहले पढ़ के आऊंगी। ठीक है जी। नहीं मैंने कुछ नहीं पढ़े। अभी एक पढ़ा हुआ बात होता याद सीरियसली जो रखना, साथ पढ़ते हो। अगले सारे सेशन बुशरा तुम्हारे हैं, मेरे नहीं है। ऑपरेटिंग सिस्टम है इसके बाद। हाँ, तो मेरे सिस्टर का ऑपरेशन होगा 14 को, उसके बाद वो पता नहीं कितने दिन एडमिट रहेंगे। अगर के तुमने अपना एक सेशन भी मिस किया तो तुम्हें पक्का आउट कर देंगे अपने स्टडी वाले उससे। तो फिर मेरा कल से रख लें, मेरी बात सुने, मेरा कल से रख लें। 10 तक ले लेते हैं। मेरी बात फिर सुनो, जो मुझे बचा नॉर्मलाइजेशन वाला चैप्टर मुकम्मल करने दो, उसके बाद फिर तुम रख लेना पहले। हाँ वो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, चलो मैं बता दूंगी जब तक वो और भी खास है, ना। ठीक है, वो खास है, वो जरूरी है लास्ट करना। एमसीक्यूज रह गया हमारा। चलो जी, पढ़ो। A relationship is an association between एंटिटीज के दरमियान। entities। वेरी गुड, माशाल्लाह। हमारी क्लास बहुत लाइक है।
आगे जो है ना सिमेंटिक ऑब्जेक्ट मॉडल, माशाल्लाह माशाल्लाह। कल इंशाल्लाह ताला हम सिमेंटिक ऑब्जेक्ट मॉडल वाला पूरा चैप्टर कर लेंगे, लेकिन उसके लिए शर्त ये आप सब लोग टाइम पे आ जाएं। तो छोटा सा चैप्टर है, बिल्कुल 2 पेजेस का, 3 पेजेस का। ठीक है उस्तादी सही है। जी, आ जाएंगे। ठीक है, और उसके बाद हम रिलेशन मॉडल और नॉर्मलाइजेशन वाले चैप्टर पे आ जाएंगे। तो मैं चाह रही हूँ कि ये नॉर्मलाइजेशन वाला चैप्टर हम पहले मुकम्मल कर लें, फिर उसके बाद जो है ना थोड़ा ब्रेक दे देंगे डेटाबेस को, फिर ऑपरेटिंग सिस्टम का कर लेंगे। ठीक है। और ऑपरेटिंग सिस्टम का जल्दी करें ना, फिर बाद में मुझे मसला होगा अब कैसे सेशन तो बस होंगे। ठीक है ना, बता दिए ना। उसके बाद नेक्स्ट तुम्हारे बस ये 2 दिन लगेंगे ना, और डेटाबेस पे 2-3 डेटाबेस, चैप्टर्स और ही करने इसके। हाँ डेटाबेस पे 2 से 3 दिन लगेंगे बस। ठीक है, अच्छा मैं देखती हूँ जब तक, शायद। हाँ तुम अपनी तैयारी करो जब तक, ताकि तुम हमें कंटेंट तो दे के जाओ यार। अगर तुम्हारा हो भी जाता है ऐसा कोई मसला, तो हमारे पास पता हो कि हमने क्या पढ़ना है। ठीक है, हाँ, अब देखें ये बुक कितनी यूजफुल रही है हमारे लिए, बिल्कुल पड़ी यही हुई थी इसके पास। हाँ बुशरा ने ही दी थी ये। तो बुशरा अपनी चीजें ढूंढ के रख लेना, बस तुम आज कल से वर्किंग स्टार्ट करो, ताकि अगर तुम्हें बीच में कोई इशू आ भी जाता है तो हम लोग मिल के तैयारी कर लेंगे। फिर सेशन रिकॉर्ड हो जाएंगे, तुम्हें भी मिल जाएगा वो। मैंने ऑपरेटिंग सिस्टम की तैयारी की भी है। ये बस ठीक है ना, ये तो और अच्छी बात है। टाइम एंड हो गया है। ओके हाँ जी, तो बस अल्लाह। मेरा